हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कल मैंने 3 ब्लाउज की कटिंग डाली थी, आज उसी ब्लाउज की स्टिचिंग बता रही हूँ। ये देखिए, इसमें प्लेट का निशान लगा हो, फ्रंट पार्ट है। अब प्लेट आपको किस तरीके से डालनी है वो देखिए। 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए, ये मेन प्लेट है नीचे वाली, इसको आधी दूर आपको बिल्कुल सीधी सिलाई लगानी है, कम से कम 2.5 इंच। इसके बाद आपको तिरछा ले जाना है इसको। इस प्लेट को भी उसी तरीके से 1 इंच तक सीधा, उसके बाद इसको तिरछा, यानी चारों प्लेट जो हमारी है, चारों डॉट्स, उसको इसी तरीके से हमको फैब्रिक को पकड़ना है, सीधा ले जाना है। इसके बाद हम इसको तिरछा धीरे धीरे कम होते जाएंगे और एक नोक को क्रिएट कर लेना है। अब लास्ट प्लेट बची है, इसको भी हमको इसी तरीके से, स्टार्टिंग में सीधी प्लेट जाएगी, बिल्कुल सीधी सिलाई। इसके बाद हमको यहाँ से तिरछा मोड़ना है। देखिए, इससे क्या होगा, जहाँ पर हमको उभार चाहिए ना, कटोरी की तरह बिल्कुल उभार आएगा, बिल्कुल आपका सेंटर पार्ट में। चलिए, ये तो हमारा हो गया। जब भी आप सिलाई करी, थोड़ी दूर प्लेट को सीधी ले जाइए, इसके बाद आप उसको तिरछा मिलाइएगा ना। अक्सर क्या होता है, हम लोग नीचे से ही छोड़ा सिलाई देते देते धीरे धीरे ऊपर पतला कर देते हैं, वो नहीं करना है हमको। इसकी फिटिंग इस तरीके से आप ब्लाउज सिलिएगा तो इसकी फिटिंग देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से मिलेगी। इसमें भी देखिए, हाँ, आधी दूर तक मैंने सीधा दिया है। उसके बाद में यहाँ से टेढ़ी प्लेट कर रही हूँ, तिरछी नोकी निकालनी। चारों प्लेट हम दूसरे पल्ले की भी इसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे। मैंने दिखाने की वजह से ये बार बार कट कर करके आपको प्लेट दिखाई है, नहीं तो मेरा क्या है, एक प्लेट इसकी, एक प्लेट इसकी, एक प्लेट इसकी, एक प्लेट इसकी, इस तरीके से हर बार धागे को कटिंग नहीं करते हैं। ये सिर्फ मेरे यहाँ स्टूडेंट हैं, उन लोगों को भी बता रही हूँ मैं, और उसी का मैंने वीडियो बनाया है जो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। बिल्कुल साफ दिख रही है। चाहे आप नोकी साइड से चलाइए, चाहे आप पीछे की साइड से चलाइए, किधर से भी आप करिएगा तो आपको प्लेट उसी तरीके से देना है। चलिए, प्लेट तो हो गई है। अब हम इसमें बटन पट्टी लगाएंगे। मैंने चौड़ी बटन पट्टी काटी थी, तो डबल काट करके इसको सिलाई लगा दे रही हूँ। एक मेरी क्लास की वीडियो है, स्टूडेंट मेरी बगल में सब खड़ी है। इस पे नाखून लगा देंगे। किसी भी सिलाई पे नाखून लगाने से चाप सिलाई दीजिएगा तो बहुत सुंदर बैठती है, बिना आयरन के। वैसे भी ये तो कॉटन ब्लाउज है, कॉटन ब्लाउज बहुत आसानी से बैठ जाता है। अब मैं सीधी तरफ से ही बटन पट्टी की सिलाई करती हूँ। ये जो हमने देखी प्लेट थोड़ी दूर सीधी दी थी, इससे हमारी बटन पट्टी बिल्कुल सुडौल बैठेगी। अब दूसरी बटन पट्टी लगाते हैं। इसको नीचे से लगाएंगे हम, उल्टी, मतलब सिलाई हमारी सीधी तरफ रहेगी। मोड़ करके इसमें भी हम नाखून लगा ले रहे हैं। इसके बाद मोड़ करके इस पे सिलाई चला दे रहे हैं। सिलाई बिल्कुल कॉर्नर पे चलानी है एकदम। इसके बाद एक चाप की दूरी पर एक सिलाई और लगा देनी है। ये दोनों सिलाई के बीच में आपकी जो हुक की आई बनती है ना, काज, वो बनानी होती है। अब देखिए, इस तरीके से इसको मिलाते हुए एक पर एक हम इसको सिलाई लगा लेंगे। इससे हमको चेस्ट नापने में आसानी होती है।
क्योंकि पीछे का पल्ला भी एक है और आगे के दोनों पल्ले को भी हमने एक कर लिया है। उसके बाद मैंने आस्तीन चढ़ा ली है। अब मैं इसमें ओरेबी लगाऊंगी। ओरेबी मैंने तैयार कर ली है सिल करके। ये सिलाई जो हमने चलाई थी बराबर करने के लिए, बगल की सिलाई देने के लिए, उसको मैंने बगल की सिलाई दे करके, रफ सिलाई दे करके खोल लिया है। ये नीचे जो हमारा फोल्ड करना है उसको फोल्ड कर लिया है। दूसरी साइड भी हमको बटन पट्टी नापते हुए, बटन पट्टी को कई बार नापना पड़ता है। जो प्लेट है हमारी एकदम एक के ऊपर एक चढ़ी हुई होनी चाहिए, ये नहीं कि बटन पट्टी वाली प्लेट ऊपर नीचे हो जाए। इसीलिए इसको ओरेबी लगाते समय भी नापना है आपको और नीचे मोड़ते समय भी नापना है। जो बड़ा छोटा है उसको कट करके फिर दोबारा बटन पट्टी का प्लेट को मिला लेना है। और इसमें ओरेबी अब कैसे लगाते हैं वो देखिए। यहाँ पर हम इस तरीके से मोड़ करके लगाते हैं। स्टार्टिंग में मोड़ करके इसके बाद 1/2 इंच की सिलाई, एक चाप की सिलाई जो होती है वो हम लगा लेंगे। ओरेबी को ज़्यादा खींचना नहीं है, हल्का सा। और यहाँ बाँह पर आस्तीन चढ़ाने में हमारा जिधर कंधे का सिलाई है उसी साइड हमको उसको कर देना है। ये नहीं कि एक साइड हमारी कंधे की सिलाई अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों एक ही तरफ। अगर हम पीछे के पल्ले की तरफ में हमने कंधे की सिलाई दी है तो पीछे के पल्ले में ही होनी चाहिए। बाकी देखिए दूसरे इसमें आते हैं तब आप समझ लीजिए। वीडियो बहुत लंबा होता है इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट करके दिखा रही हूँ। ये देखिए कंधे की सिलाई जैसे हमारा उस साइड में उसी तरफ में उसको रख करके हमारी इस सिलाई को ओरेबी को लगाना है। अब इस पर फिर आप नाखून लगा लीजिए। ये जो इस पर ऐसे हमारी क्या होती है ना, सिलाई अच्छा से बैठ जाती है। नाखून लगाने के बाद आप इस पर सिलाई चलाइएगा और एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट करके निकाल देना है। सीधी तरफ से सिलाई लगाई जाएगी। इसमें जितनी चौड़ी हमने अंदर सिलाई दी थी उतनी चौड़ी ही हम इस पट्टी को रखते हैं गले में हेम करने के लिए। एक बराबर आराम आराम से आप इसको पकड़ करके, ये जो सिलाई चल रही है ये आपके ब्लाउज के कपड़े पे नहीं चल रही है, ये जो हमने ओरेबी अटैच करी है उसी के ऊपर चल रही है। अंदर से हम ओरेबी को मोड़ते जा रहे हैं और चाप सिलाई देते जा रहे हैं। थोड़ी थोड़ी जितनी चौड़ी हमको हेम करनी है उतना चौड़ा चौड़ा हम लास्ट में देखिए फिर इसको मोड़ करके और फिर मोड़ करके हमने इस पर सिलाई लगाई है। अभी जितनी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम काट करके निकाल दे रहे हैं। ये हमेशा कट करके एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है उसको निकाल देना चाहिए, नहीं तो क्या होगा आप हेम करिएगा गले में हेम उतनी फिनिशिंग से नहीं होगा और कहीं पर मोटा कहीं पर पतला होने का चांस है, मोटा टाइप का हो जाता है, वो हेम सुंदर नहीं लगता है। इसलिए जब भी आप कोई सिलाई करते हैं आपकी फैब्रिक अगर एक्स्ट्रा है तो उसको काट करके निकाल देते। साइड की सिलाई भी जब आप 1.5 इंच की साइड की सिलाई या 2 इंच जितना आपने मार्जिन लिया है उतना अगर आप सिलाई कर लेते हैं, देखिए साइड की सिलाई जैसे मैं कर रही हूँ, एक सिलाई मैंने रफ लगा रखी थी पहले नाप करके, अब आस्तीन की नाप ले लेते हैं, जितना हमको मोहरी रखना उतने पे निशान लगा के वहाँ से हम इसको सिलाई कर रहे हैं। 1.5 इंच की सिलाई मैंने इसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था। ये जॉइंट से जॉइंट मिलाना है, उसके बाद नीचे तक आपको सिलाई लगा देनी है।
एक चाप की दूरी पर फिर एक सिलाई 2-3 सिलाई इस तरीके से लगा देने से हमको कभी ये ब्लाउज ढीला कस्सा करना है तो आसानी होती है। मैं अक्सर ब्लाउज में 2 या 3 सिलाई ज़रूर लगा देती हूँ एक एक चाप की दूरी पर। उसके बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होती है टेढ़ी सीधी, उसको काट करके सीधा कर देती हूँ। अब हम इसका कमर नाप लेते हैं ब्लाउज से। वैसे तो नाप करके ही मैंने रफ सिलाई दी थी, लेकिन फिर भी एक बार पूरा तैयार होने के बाद में हम कमर को नाप लेते हैं। मेरी कमर बिल्कुल बराबर आई है। एक्स्ट्रा फैब्रिक देखिए मैंने काट के निकाल दी है। अब इसका फिनिशिंग लुक देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। देखिए यहाँ कप का उभार कितना सुंदर आया है। प्लेट बहुत अच्छे से बैठती है, बिल्कुल कटोरी ब्लाउज की तरह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के